हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर 16 एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स का जो हमारा पार्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ रोम्बस उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसका देखिए जो भी हमारा फार्मूला होता है एरिया पैरेललोग्राम का उसको हम लोग यहाँ पे फर्स्टली अराइज कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो इस पे बेस्ड होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है कि हमारा ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसकी साइड जो हमारी ए बी है इसका लेंथ जो है वो बी के इक्वल है और इसका जो हमारा हाइट है वो एच के इक्वल है। यहाँ पे देखिए हमारा जो ए बी एंड सी डी है ये परपेंडिकुलर पैरेलल होते हैं ईच अदर। तो इनके इन बिटवीन देखिए जो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वही हो जाएगी हमारी हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। ओके ना, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के फार्मूले को फाइंड आउट करने के लिए हमने देखिए ये जो हमारा पैरेललोग्राम था इसको हम एक रेक्टेंगल के फॉर्म में यहाँ पे देखिए कंप्लीट किए हैं। तो इसके लिए हमने देखिए जो हमारी साइड सी डी है इसको ई तक हमने एक्सटेंड करा है और ए बी जो हमारा है इसको हमने एफ तक एक्सटेंड करा है, राइट। तो ये देखिए जब हम ए ई सी एफ को एक रेक्टेंगल कहेंगे तो इनके जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल एंड पैरेलल होंगे। इसका मतलब ये होगा कि देखिए जो हमारा डीई है वो एफ बी के इक्वल होगा। तो इसके हमने लेट कर लिया है कि ये हमारा इक्वल टू एक्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे टू ट्रायंगल फॉर्म होंगे ए ई डी एंड सी बी एफ। तो इनका देखिए जो हमारा बेस होगा वो एक्स के इक्वल होगा और इनकी जो हाइट होगी ए ई एंड सी एफ ये हमारा देखिए डीएम या बी एन के इक्वल होगा जो हमारा हाइट ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे ट्रायंगल टू फॉर्म हुए ए ई डी एंड सी एफ बी ये हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे और देखिए जब हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनकी एरिया भी इक्वल होगी, ठीक है। इसी को हम यूज करके देखिए जो हमारा फार्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम with AB equals to B and height DM equals to BN equals to H। हमने ये राइट कर लिया। अब यहाँ पे हम देखिए राइट करेंगे नाउ completing a rectangle ए ई सी एफ यहाँ पे हो जाएगा हमारा देन यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देन ट्रायंगल ए ई डी एंड ट्रायंगल सी एफ बी आर कॉन्ग्रुएंट एंड ऑफ इक्वल एरिया ये होगा हमारा ऐसा। तो अब यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे लेट डीई इक्वल्स टू एफ बी इक्वल्स टू एक्स, ऐसा हमने लेट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी प्लस होगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एफ बी, ऐसा हो जाएगा हमारा, राइट। अब यहां से देखिए इसको डिलीट कर लेंगे। अब देखिए जो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा उसके लिए देखिए होता है हमारा बेस इंटू हाइट। तो बेस का वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा बी प्लस एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा बी प्लस एक्स एंड इंटू हो जाएगा हाइट हमारा देखिए एच के इक्वल हो जाएगा। हमारा जो ए ई है वो डीएम या बी एन के इक्वल होगा और इसका हाइट हमने एच कंसीडर कर लिया है तो ये एच ही होगा। अब देखिए एरिया ऑफ ए ई डी का वैल्यू हो जाएगा हमारा हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो देखिए बेस हो जाएगा हमारा ई डी दैट इज एक्स एंड हाइट हो जाएगा हमारा एच एंड प्लस देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें फाइंड आउट करना है, इसको हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी ये हो जाएगा
एंड प्लस हो जाएगा हमारा, देखिए एरिया ऑफ सी एफ बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा हाफ एक्स इंटू एच, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां से वैल्यू हो जाएगी हमारी बी एच प्लस एक्स एच इक्वल, यहाँ पे देखिए हमारा हाफ एक्स एच है और ये हाफ एक्स एच है, इसको हम ऐड कर लेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारी वो एक्स एच के इक्वल हो जाएगी एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए जो हमारा एक्स एच है वो एक्स एच से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल्स टू बी इंटू एच, राइट। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा, इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो यही देखिए हो जाता है हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला, ठीक है। तो इसका देखिए फर्स्ट पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया, सेकेंड हमारा है एरिया ऑफ रोम्बस, उस पे आते हैं। तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे फिगर फॉर्म कर लिया है और ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रोम्बस। तो देखिए जो हमारा रोम्बस होता है इसकी क्वालिटी ये होती है, ये भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, राइट, और इसके ऑल साइड्स जो हमारे होते हैं वो इक्वल होते हैं और साथ ही साथ इनके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा हो गया रोम्बस और इसका हमने मेंशन कर लिया, इसके ऑल साइड हमारे इक्वल हो गए, डायगोनल जो हमारे हैं ये देखिए एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल। तो यहाँ पे आप चाहे तो इस तरह से मेंशन कर सकते हैं इनको कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका मतलब, राइट। अब इसका देखिए, अब हम इसकी एरिया को अगर हम राइट करना चाहे, ओके ना, तो इसके देखिए जो हमारे डायगोनल्स होते हैं रोम्बस की ये भी क्वालिटी होती है इनके कि ये देखिए टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में इनको जो है डिवाइड करेंगे, ओके। तो यहाँ पे टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनकी एरिया अगेन इक्वल हो जाएगी, वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेते हैं लेट ए बी सी डी इज अ रोम्बस and its diagonals are bisect each other at right angle, ओके ना, ये हो गया हमारा। अब यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे therefore area of rhombus ए बी सी डी इज इक्वल्स टू, देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कर लेते हैं यहाँ पे देखिए ए डी सी प्लस हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, राइट। बिकॉज यहाँ पे देखिए होगा क्या कि जो हमारे देखिए जो ट्रायंगल है ए डी सी, इसके हमारे ए डी एंड सी डी जो है वो ए बी एंड बी सी के इक्वल हो जाएंगे और ओ डी जो होगा हमारा ये ओ बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ए सी तो हमारा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे टू ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं ए डी सी एंड ए बी सी, ये हमारे ट्रिपल एस से बोथ जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इनकी जो एरिया होगी वो इक्वल हो जाएगी। तो इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं इक्वल्स टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ऐसा हो जाएगा हमारा, राइट। अब यहां से देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू, अब देखिए एरिया ऑफ एडीसी की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो इसका हो जाएगा हमारा बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहां से देखिए वैल्यू हो जाएगी हाफ बेस हो जाएगा हमारा एसी, राइट, और हाइट देखिए हो जाएगा हमारा ओडी या डीओ जो आप कहें, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओडी राइट कर लेते हैं, यहाँ से देखिए हमारा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी AC इंटू ओडी। अब देखिए जो हमारा ओडी है वो हमारे बीडी का हाफ है, ठीक है। तो इसको देखिए हम ओडी को राइट कर सकते हैं हाफ ऑफ बीडी, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी हाफ AC इंटू बीडी, राइट। और यहाँ पे देखिए AC एंड BD जो हमारे हैं ये डायगोनल्स ऑफ रोम्बस है, तो जो हमारा एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला होता है वो होता है हमारा हाफ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। तो यहाँ से देखिए इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ
rhombus equals to half of d1 cross d2, where d1 and d2 are the diagonals of rhombus. यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं, ओके ना, यहाँ पे राइट कर लीजिए, where d1 and d2 are diagonals of rhombus. ठीक है, तो यही देखिए होता है हमारा फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस का, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये 2 फार्मूले हमारे थे जिनको हमें यहाँ पे अराइज भी करना था, दैट इज फाइंड आउट करना था, और इन्हीं पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चंस भी हमें सॉल्व करना है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलिए जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उस पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक्सरसाइज है, और इसके देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose base and height are at given below। तो यहाँ पे देखिए हमें टोटल 4 पार्ट्स गिवन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें देखिए हमें बेस एंड हाइट की वैल्यू गिवन है, हमें एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे सॉल्यूशन का पार्ट, ओके, और इसका ये देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसको हम राइट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए हमें बेस की जो वैल्यू गिवन है वो हमारा है 8 सेमी एंड हाइट का वैल्यू है हमारा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है हमारा बेस इंटू हाइट, वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 8 इंटू 3। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 24 एंड यूनिट हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए देखिए हमें बी का वैल्यू गिवन है 2.8 सेंटीमीटर एंड एच का वैल्यू हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है हमारा बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2.8 इंटू हो जाएगा एच का वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 5 8 जा हो जाएगा हमारा 40, 5 2 जा 10 एंड 4 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाता है हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट हो गया। अब इसके हम थर्ड पार्ट को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। देखिए हमारा जो थर्ड पार्ट है इसमें हमें बी की वैल्यू गिवन है 12 mm, राइट, एंड हाइट का वैल्यू हमें गिवन है 8.7 mm। ये हो गया। अब एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू, फार्मूला होता है हमारा बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से देखिए बेस का वैल्यू है हमारा 12 इंटू हाइट का वैल्यू हमारा 8.7, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 12 7 जा होता है हमारा 84, राइट। तो ये हो जाएगा 4 एंड कैरी हो जाएगा हमारा 8 एंड 12 8 जा होता है हमारा 96 में हम 8 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 104, राइट। ये वैल्यू हो गई, दैट इज ये देखिए हो जाएगा हमारा 1044 एंड 1 प्लेस पे हमें डेसिमल अप्लाई करना है तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 104.4 और यूनिट हो जाएगा हमारा mm स्क्वायर, राइट। ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। चलिए अब देखिए जो हमारा फोर्थ पार्ट है इसमें हमें b का वैल्यू गिवन है 6.5 मीटर एंड h का वैल्यू है हमारा 4.8 मीटर। ये हो गया। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फार्मूला होता है हमारा बेस इंटू हाइट। तो वैल्यू हो जाएगी हमारे 6.5 इंटू 4.8। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ये 65 हो गया और ये 48 हो गया। 8 5 जा होता है हमारा 40, 8 6 जा होता है हमारा 48, 48 में हम 4 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 52, 4 5 जा 20 हो जाएगा एंड 4 6 जा 24 एंड 2 ऐड कर लेंगे तो 26। ये हो जाता है हमारा 02 एंड ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा हमारा 3 एंड 2 प्लेस पे डेसिमल अप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 31.20, राइट। ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 31.20 एंड यूनिट हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर, राइट। तो देखिए हमारा ऑल पार्ट जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का था ये कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका स्टेटमेंट है द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 1 whole 1/2 acres, its base is 20 meter,
फाइंड इट्स हाइट वर वन एयर इक्वल्स टू है हमारा 100 मीटर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे देखिए मैं एरिया का वैल्यू गिवन है एयर्स में, इसको हम मीटर में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल हमें गिवन है 1 होल 1/2 एयर्स, राइट। तो ये वैल्यू देखिए हो जाएगी हमारी 3/2 एयर्स, राइट। अब इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 3/2 इंटू 100, राइट। और ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर, बिकॉज 1 एयर इक्वल होता है हमारा 100 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 2 से हमारा 100 जो है वो 50 टाइम डिवाइड हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 150 मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई हमारी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की। और देखिए मैं हाइट की वैल्यू सॉरी बेस की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ पे 20 मीटर एंड एच का वैल्यू हमारा देखिए है क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हमारा फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। वैल्यू पुट करते हैं, देखिए एरिया पैरेललोग्राम का वैल्यू गिवन है हमें 150 इक्वल हो जाएगा हमारा 20 इंटू एच, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एच का वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 150/20, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से हम 15 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे अगेन हम इसको राइट करके डिवाइड कर लेते हैं तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 7.5 मीटर, राइट ना। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं इन अ पैरेललोग्राम ABCD AB equals to 8 सेमी, BC equals to 5 सेमी and perpendicular from A to DC is 3 सेमी। ये देखिए मैं जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है उसकी हाइट हमें गिवन है, राइट। तो कह रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम B टू AD। तो यहाँ से देखिए A से जो हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ऑन DC, इसकी वैल्यू गिवन है हमें 3 सेंटीमीटर। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। और देखिए जो हमारा CD है वो AB के इक्वल हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा हमारा 8 सेमी। और AD जो हमारा है वो BC के लेंथ के इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 5 सेमी, राइट। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इस पैरेललोग्राम ABCD के एरिया की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा हमारा CD इंटू AM एंड EC की जो हमारी वैल्यू होगी वो इक्वल होगी हमारा AD इंटू BN के। तो वही हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है AB इक्वल्स टू 8 सेमी एंड BC इक्वल गिवन है हमें 5 सेमी एंड AM इक्वल गिवन है हमें 3 सेमी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा CD इंटू AM इक्वल होगा हमारा AD इंटू BN के, राइट ना। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। देयरफॉर यहाँ पे देखिए CD का वैल्यू है हमारा 8 एंड AM का वैल्यू है हमारा 3 इक्वल हो जाएगा AD का वैल्यू है हमारा 5 इंटू BN का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए BN इक्वल हो जाएगा हमारा 8 3 जा देखिए हो जाएगा 24 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 5, राइट। अब देखिए इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा डिवीजन जाएगा 4 टाइम, 5 4 जा हो जाएगा हमारा 20, रिमेन बचेगा 4। डेसिमल में इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 40 हो जाएगा एंड 5 8 जा हो जाता है हमारा 40, राइट। तो BN का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये हमारा देखिए वैल्यू हो जाएगा जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम वर्टिसेस B ऑन AD, ठीक है। तो ये भी देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि अ पैरेललोग्राम हैड साइड्स 34 सेमी एंड 20 सेमी एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 42 सेमी, कैलकुलेट इट्स एरिया। तो इसके लिए देखिए हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, इससे आपको सारी चीजें जो है इजिली समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम वन डायगोनल को ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए देखिए हमारा वन डायगोनल ड्रॉ हो गया, ओके। अभी इसका हम नेमिंग कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा ABCD। इसमें देखिए हमें 2 साइड्स की वैल्यू गिवन है, तो इसको मेंशन कर लेते हैं। देखिए हो गया हमारा 34 सेमी, ये हो गया हमारा 20 सेमी
राइट, और इसका वन डायगोनल का वैल्यू गिवन है दैट इज 42 सेमी है। इसको हम राइट कर लेते हैं 42 सेमी। अब देखिए जब हम इस पैरेललोग्राम की एरिया की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ओके, ये ऐसा हो सकता है हमारा बिकॉज जो हमारा डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम जो ट्रायंगल एबीसी है इसकी एरिया की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और इसी को हम डबल कर लेंगे तो हमें एरिया पैरेललोग्राम की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इसका हमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए हेरोन्स फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको और फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी इक्वल्स टू 34 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल हो जाएगा हमारा 42 सेंटीमीटर। राइट, अब यहाँ पे देखिए हम एस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एस का वैल्यू देखिए होता है हमारा a plus b plus c upon 2 that means sum of all three sides upon 2 of triangle, ऐसा होता है हमारा। तो यहाँ से देखिए s का जो हमारा वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा 34 प्लस 20 प्लस 42 अपॉन 2। अब इसको ऐड करेंगे तो देखिए 4 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 6, 4 प्लस 2 6 एंड प्लस 3 9 अपॉन हो जाएगा हमारा 2। राइट, अब इसको देखिए हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 48। ये हो गया हमारा वैल्यू। तो यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे बाय हेरोन्स फार्मूला द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे देखिए हो जाएगा डेल इक्वल्स टू रूट ओवर एस माइनस ए बी कर लेते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा s माइनस बी सी एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा s माइनस ए सी। राइट, ये हो गया हमारा ये साइड से। चलिए वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा रूट ओवर 48 ब्रैकेट ओवर 48 माइनस 34 ब्रैकेट ओवर 48 माइनस 20 ब्रैकेट ओवर 48 माइनस 42। ये वैल्यू हो जाएगी। सॉल्व करते हैं इसको। चलिए यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगा 48 इंटू, यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 14 इंटू, यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 28 और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6। ये वैल्यू हो गई। चलिए इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो हमने आपको बताया था कि इसमें हम इस तरह से फैक्टर करते हैं इसका कि हमें पेयर की वैल्यू फॉर्म में मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है 48, राइट, इसको देखिए हम राइट कर लेंगे 6 इंटू 8। ओके, 6 इंटू 8 48 हो जाएगा और ये जो हमारी वैल्यू है 14 इसको देखिए हम राइट कर लेंगे 2 इंटू 7 इंटू, यहाँ पे देखिए 28 वैल्यू है इसको हम राइट कर लेंगे 4 इंटू 7 एंड इंटू हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसका देखिए हम यहाँ पे हम स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए जो हमारा 6 है 6 का पेयर फॉर्म हो रहा है तो ये हमारा रूट से रिमूव हो जाएगा। 7 का भी देखिए हमारा यहाँ पे पेयर फॉर्म हो रहा है, 7 भी हमारा रूट से रिमूव हो जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 2, ये हो गई वैल्यू। और देखिए 8 2 जा हो जाएगा हमारा 16, 16 का स्क्वायर रूट वैल्यू हो जाती है हमारी 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। ठीक है ना, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 6 2 जा 12, 12 4 जा हो जाएगा हमारा 48, 48 का हम 7 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 8 जा देखिए हो जाएगा हमारा 56, 7 4 जा 28 एंड 5 ऐड कर लेंगे तो 28 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 33। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 336 और यूनिट हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमें एरिया ऑफ एबीसी की वैल्यू मिल गई है। अब यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल हो जाएगा हमारा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 इंटू 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 6 जा हो जाएगा 12, 2 3 जा 6 प्लस 1 7 एंड 2 3 जा 6। राइट, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, यही हमारा वैल्यू होगा इसका। ठीक है ना, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नोट कर लीजिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इसका स्टेटमेंट है
ABCD is a parallelogram with side AB equals to 12 semi. Its diagonals AC and BD are of length 20 semi and 16 semi respectively. Find the area of parallelogram ABCD. तो ये देखिए हमने इसका फिगर ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे देखिए हमें AB का वैल्यू गिवन है 12 सेमी, AC का वैल्यू गिवन है 20 सेमी, राइट, एंड BD का वैल्यू गिवन है हमें 16 सेमी। तो देखिए जो हमारे पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, और साथ ही साथ देखिए ये जो हमारे डायगोनल्स हैं इनकी ये क्वालिटी होती है पैरेललोग्राम की कि इनको देखिए 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में भी डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स देखिए जो हमारे ये ऑल 4 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं इनकी जो एरिया होगी वो ईच अदर के इक्वल होगी। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि वन ट्रायंगल की एरिया की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें एरिया पैरेललोग्राम एबीसीडी की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं, सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। देखिए हमें ए बी का वैल्यू गिवन है 12 सेमी, यहाँ पे हो जाएगा ए सी इक्वल हो जाएगा हमारा 20 सेमी एंड बी डी इक्वल हो जाएगा हमारा 16 सेमी। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस डायगोनल्स ऑफ parallelogram are bisect each other therefore यहाँ पे देखिए जो हमारा OA का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 10 सेमी एंड OB का जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 8 सेमी। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ये बाइसेक्ट करते हैं तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए AB की वैल्यू हमें मिल चुकी है तो अब राइट करते हैं। देखिए हम नाउ सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल AOB। तो यहां से देखिए हमारा S इक्वल हो जाएगा 10 प्लस 8 प्लस 12 अपॉन 2, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 30 एंड अपॉन हो जाएगा 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 15। देखिए सेमी पेरीमीटर की वैल्यू मिल गई। अब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। देयरफॉर बाय हीरोन्स फार्मूला द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा डेल इक्वल्स टू रूट ओवर एस माइनस, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा AB, सेकेंड हो जाएगा हमारा S माइनस OA एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा S माइनस OB। ये हो जाएगा हमारा वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इसका। तो यहाँ से देखिए डेल इक्वल हो जाएगा हमारा रूट ओवर S का वैल्यू है 15, तो ये हो जाएगा 15, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 15 माइनस 12, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 15 माइनस 10 एंड लास्ट ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी हमारी 15 माइनस 8, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। सॉल्व करते हैं अब इसको। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा डेल इक्वल्स टू रूट ओवर 15 इंटू, देखिए 15 से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 15 से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 5, और यहाँ पे देखिए 15 से हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 7, ये वैल्यू होगी, राइट। अब यहाँ से देखिए दिस मच हो जाएगा हमारा, देखिए 5 3 जा 15 और यहाँ पे 15 है, ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा 15 रूट 7, राइट। और यहाँ पे यूनिट हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हो गया हमारा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल हो जाएगा हमारा 15 रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा हो गया है वैल्यू हमारा। अब देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर डिवाइड या इट्स डिवाइड भी कर सकते थे। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर डिवाइड इट इन 4 congruent triangles therefore यहाँ पे हो जाएगा हमारा, देखिए therefore एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल हो जाएगा हमारा 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB।
यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 4 इंटू 15√7 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 60√7 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, तो यही देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी का। राइट ना, तो ये भी हमारा आंसर मिल गया हमें। ये भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। सॉरी, अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका हमारा स्टेटमेंट है व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रोम्बस व्हिच हैज डायगोनल्स ऑफ 8 सेमी एंड 10 सेमी। यहाँ पे देखिए मैं डायगोनल्स की वैल्यू गिवन है, फार्मूला हमने आपको बताया था। यहाँ पे देखिए राइट कर लेते हैं। D1 का वैल्यू हो गया हमारा 8 सेमी, D2 का वैल्यू हो गया 10 सेमी। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल होता है हमारा 1/2 D1 इंटू D2। ये वैल्यू होती है, पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा हाफ। D1 का वैल्यू है 8 एंड D2 का वैल्यू है 10। राइट, 2 से हमारा 8 जो है वो 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा एंड 4 का 10 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 40 एंड यूनिट हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया मिल गया हमें रोम्बस का। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 14 सेमी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। इसको भी देखिए सॉल्व कर लेंगे, इजी ही है हमारा ये। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमें गिवन है एरिया ऑफ रोम्बस, तो इसका देखिए हमारा वैल्यू है, ये गिवन है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। D1 का वैल्यू हमारा हो गया 14 सेंटीमीटर। D2 इक्वल हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए राइट करेंगे, सिंस एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल होता है हमारा फार्मूला हाफ D1 इंटू D2। यहाँ पे देखिए इनका वैल्यू गिवन है 98 इक्वल हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू D1 की वैल्यू है 14 इंटू हो जाएगा हमारा D2। राइट, अब देखिए 14 से हम इसको डिवाइड करेंगे, ये 7 टाइम में डिवाइड हो जाएंगे। राइट, और 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके ना, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। राइट, तो D2 का वैल्यू हमें मिल गया, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप नोट कर लीजिए। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें 3 पार्ट्स गिवन है। कह रहा है कि PQRS इज अ रोम्बस। तो फर्स्ट हमारा है, कह रहा है कि इफ इट इज गिवन दैट PQ इक्वल्स टू 3 सेमी, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ PQRS। तो देखिए जो हमारा रोम्बस है, इसके ऑल साइड्स हमारे इक्वल होते हैं एंड PQ का वैल्यू हमें गिवन है, तो इसका हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्टली PQ का वैल्यू हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल हो जाएगा हमारा 4 इंटू PQ। यही तो होगा हमारा, सम ऑफ ऑल साइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 इंटू PQ, ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 3, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 12 सेंटीमीटर। राइट, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट को रीड करते हैं। कह रहा है कि इफ द हाइट ऑफ द रोम्बस इज 2.5 सेमी, कैलकुलेट इट्स एरिया। तो इसके लिए देखिए हमें बेस का वैल्यू गिवन है, हाइट हमें गिवन है, तो परपेंडिकुलर सॉरी बेस इंटू हम हाइट कर सकते हैं इसके वैल्यू के लिए। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ रोम्बस, डायरेक्टली हम इसको राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमें D1 D2 नहीं गिवन है, तो बेस इंटू हम हाइट कर लेंगे तो भी हमें एरिया मिल जाएगा। तो हो जाएगा हमारा बेस इंटू हाइट। बेस का वैल्यू है हमारा 3 एंड हाइट का वैल्यू है 2.5, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड भी हो गया कंप्लीट। अब थर्ड देखिए कह रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 8 सेमी एंड 6 सेमी रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब देखिए हमें डायगोनल्स की वैल्यू गिवन है, तो अब हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे डायगोनल्स है। ओके, और ये जो है रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट होते हैं ईच अदर। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है, इसको हम राइट करेंगे थर्ड के लिए। यहाँ पे देखिए D1 का वैल्यू हमारा गिवन है 8 सेमी, D2 का वैल्यू हमारा गिवन है 6 सेमी। राइट ना, अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे
सिंस diagonals of rhombus bisect each other at right angle therefore। अब यहाँ पे देखिए, हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, हम इसको इसी के हेल्प से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए हमारा एक जो है, आप ये सॉरी ऐसा नहीं, ये इस तरह से आप सपोज कीजिए कि हमारा एक रोम्बस है। ठीक है, इसके हम डायगोनल्स यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जो हमारे हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ये हो गया हमारा O और ये हो गया राइट एंगल। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है ये 8 सेमी है तो ये 4 सेमी हो जाएगा, ये 6 सेमी है तो ये 3 सेमी हो जाएगा। अगर इसको हम कह लें कि ये जो हमारा रोम्बस है ये PQRS है, तो हम PQ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये जो हमारा फिगर है इसी को कंसीडर कर लीजिए। देयरफॉर हो जाएगा हमारा, देखिए इन ट्रायंगल POQ, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा PQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा OQ स्क्वायर। यहाँ पे हम इसको राइट कर सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा PQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP का हमने वैल्यू कंसीडर कर लिया है 4, तो ये देखिए हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस OQ हमने कंसीडर करा है 3, तो हो जाएगा 3 स्क्वायर। राइट, इसका वैल्यू देखिए हो जाएगा 16 प्लस हो जाएगा 9। राइट ना, तो अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 25 और PQ की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर। तो हमारा देखिए जो साइड ऑफ रोम्बस है इसकी वैल्यू हमें मिल गई है। अब इसका हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब ये डिलीट हो गया हमारा। देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, इसको हमने PQRS ही कंसीडर कर लिया, तो आप PQRS मेंशन कर लीजिए। इक्वल हो जाएगा हमारा 4 इंटू PQ। राइट, और इसका वैल्यू देखिए अब हो जाएगा हमारा 4 इंटू 5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखिए इसका थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। इसका देखिए स्टेटमेंट है द साइड्स ऑफ रोम्बस आर 5 सेमी ईच एंड one diagonal is 8 सेमी, then calculate the length of the other diagonal and the area of the rhombus। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमें यहाँ पे हमें वन डायगोनल का लेंथ गिवन है और वन साइड की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, जैसा कि हमने अभी आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन करा था उसी तरह से हम इसको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हो गया हमारा ABCD, इसके हम वन डायगोनल को भी यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। वन डायगोनल ही नहीं, बोथ डायगोनल को हम चलिए ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए हमारे डायगोनल ज्वाइन हो गए। ओके ना, इसको हम मेंशन कर लेते हैं O। राइट, और वन साइड का वैल्यू हमारा है 5 सेमी, मेंशन कर लिए। और यहाँ पे देखिए हम AC को कंसीडर कर लेंगे 8 सेमी, तो ये 4 हो जाएगा और इसको हम राइट कर लेंगे D2/2। ओके ना, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल हम राइट कर लेते हैं 8 सेंटीमीटर। राइट, एंड BD इक्वल हम राइट कर लेते हैं D2। ठीक है, ये D2 हो गया हमारा। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस diagonals of rhombus are bisect each other at 90 डिग्री। देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा OA इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड OB इक्वल हो जाएगा हमारा D2/2। राइट, अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे नाउ इन ट्रायंगल AOB, इसमें देखिए हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा बाय पाइथागोरस थ्योरम। बिकॉज ये देखिए हमारा
राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब ये हो जाएगा हमारा 5 स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए का वैल्यू है 4, तो देखिए हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस ओ बी का वैल्यू है हमारा d2 अपॉन 2, तो हो जाएगा d2 अपॉन 2 होल स्क्वायर। राइट, इसको हम यहाँ से डिलीट कर लिए। सॉल्व करते हैं तो देखिए वैल्यू हो जाएगी 25 इक्वल्स टू 16 प्लस d2 स्क्वायर अपॉन हो जाएगा हमारा 4। अब ये देखिए इस साइड आकर के सब्ट्रैक्ट होगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 9 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे d2 स्क्वायर अपॉन 4। राइट, ये वैल्यू होगी, तो यहाँ से देखिए d2 स्क्वायर की जो हमारी वैल्यू होगी 9 4 जा हो जाएगा हमारा 36। ठीक है, ये वैल्यू हो गई, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा देयरफॉर d2 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट का वैल्यू हमें मिल गया। अदर जो हमारा डायगोनल है उसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी 6 सेमी। सेकेंड के लिए हम राइट कर लेते हैं एरिया ऑफ रोम्बस ABCD। ओके, ABCD इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी हाफ d1 इंटू d2। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ d1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 8 एंड d2 का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 6। 2 से हम 8 को डिवाइड कर लेते हैं 4 टाइम एंड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ रोम्बस। ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब चलिए हम लोग इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज जो हमारी है इसके भी लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसका देखिए जो हमारा क्वेश्चन गिवन है, स्टेटमेंट है हमारा इन द गिवन फिगर ABCX इज अ रोम्बस ऑफ साइड 5 सेमी, एंगल BAD एंड एंगल ADC आर राइट एंगल। इफ DC इक्वल हमें गिवन है 8 सेमी, देन कैलकुलेट द एरिया ऑफ ABCX। तो यहाँ पे देखिए हमें BC का वैल्यू गिवन है, हमने राइट कर लिया है। वन साइड हमें देखिए ABCX जो रोम्बस है इसका साइड का वैल्यू गिवन है 5 सेमी, तो हमने इसको BC को राइट कर लिया है 5 सेमी। और यहाँ पे देखिए हमें DC का वैल्यू गिवन है, ये हमारा है 8 सेमी। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ABCX रोम्बस है इसके ऑल साइड हमारे इक्वल हो जाएंगे, दैट इज हो जाएंगे 5 सेमी के। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा CX है ये भी 5 सेमी का हो जाएगा, जो हमारा DX है ये 3 सेमी हो जाएगा, और साथ ही साथ देखिए जो हमारा AX है ये भी 5 सेमी का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ADX, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो इसके हेल्प से हम AD की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और AD जो हमारा है देखिए परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये हमारा हो जाएगा हाइट ऑफ ABCX। राइट, और इसका बेस का वैल्यू हमें गिवन है, बेस इंटू हाइट कर लेंगे तो हमें एरिया ऑफ रोम्बस ABCX की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए राइट करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए जो हमारा जो भी गिवन है इसको हम राइट कर लेंगे। ओके ना, लेट BC इक्वल्स टू, BC नहीं इस तरह से हम राइट करते हैं गिवन। चलिए यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा AX इक्वल्स टू CX इक्वल्स टू हम राइट कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ये ज्यादा सही रहेगा। ओके ना, और DC या CD जो है उसको गिवन है तो ये भी राइट कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। राइट ना, ये हो गया हमारा। अब देखिए हम राइट करते हैं सिंस CD इक्वल हमें गिवन है, CD ने DC राइट करा है तो DC राइट कर लीजिए। DC इक्वल है हमारा 8 सेमी। अब DC को देखिए हम राइट कर सकते हैं DX प्लस CX इक्वल टू 8 सेमी। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा DX प्लस 5 इक्वल्स टू 8, यहाँ से हो जाएगा हमारा DX इक्वल्स टू 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। राइट, हमने DX की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब चलिए हम राइट करते हैं नाउ इन ट्रायंगल ADX। राइट, ऐसा हम कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा AX स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DX स्क्वायर, और इसको हम राइट कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज ये देखिए हमारा राइट एंगल है तो ऐसा ये हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए AX का वैल्यू है 5, ये हो जाएगा हमारा 5 स्क्वायर इक्वल्स टू AD का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस DX का वैल्यू हमने फाइंड आउट करा है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 25 और ये वैल्यू हो जाएगी 9, इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए
एडी स्क्वायर, तो यहाँ से एडी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा वैल्यू हमारा 16 या एडी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। ये वैल्यू मिल गई हमें। अब इसका हम देखिए एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से डिलीट हो गया, देयरफॉर अब हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी एक्स इक्वल हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए ए बी इंटू ए डी, बेस इंटू हाइट। तो ए बी का वैल्यू हो जाएगा देखिए 5 एंड ए डी का वैल्यू हो जाएगा 4। मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके एरिया का वैल्यू है। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये देखिए हमारी जो एक्सरसाइज है ये भी कंप्लीट हो गई। ओके, तो ये भी कंप्लीट हो गया हमारा एक्सरसाइज। चलिए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।